अली हजार जान गिरामी फिदा बनामी अली अली दीदम दवाए दर्दमंदा मदद शो मुश्किलम पीर यज़्दा तुरा दामन गरिफ्तम शेर यज़्दा तुरा दामन गरिफ्तम शेर। हुजूर के अहले बैत हैं, इस वजह से हमें अहले बैत से प्यार है, और वो हुजूर के असहाब हैं, इस निस्बत की वजह से हमें उनसे प्यार है। तो पता चला हमें असल प्यार नबी करीम अलैहिस्सलाम से है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से जो जुड़ता गया हमें उससे प्यार होता गया। जो सहाबी बन गया वो भी हमारे सर का ताज है, जो हुजूर की आल है, हुजूर के खानदान है, वो तो बदरजा औला, हमारी जान उन पर कुर्बान, हमारी नस्लें उन पर कुर्बान। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एतदाल पर रहने वाला ही कामयाब है। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, या अली अंता सदीक़ अकबर, ए अली तू सदीक़ अकबर है, या अली अंता फरूक आज़म, ए अली तू फरूक आज़म है। अब यहाँ पर आपकी शान के अंदर जहाँ लोगों को तकलीफ होती है आपका नाम सुनकर, वहीं पर लोग इतना ज्यादा गुलूफ करते हैं कि आपकी शान के अंदर झूठी रिवायतें घड़ मारते हैं। झूठी रिवायतें, मसलन एक रिवायत पढ़ी जाती है कि हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि लोगों मैं ही सिद्दीक़ अकबर हूँ, मैं ही फारूक आज़म हूँ। कि हजरत अली ने यह फरमाया, और जो शख्स मेरी शान का इनकार करेगा वो कज़्ज़ाब है, मैं ही सिद्दीक़ अकबर हूँ। ये परले दर्जे की झूठी रिवायत है, मौला अली का फरमान है ही नहीं। अब इस झूठ को मौला अली के खाते में डालने का मतलब ये होता है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ ना मानो, सैयदना फारूक आज़म को फारूक आज़म ना मानो, जबकि हकीकत तो ये है। मेरे मौला मुश्किल कुशा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह की कसम है सिद्दीक़ का नाम लक़ब सिद्दीक़ अकबर अल्लाह ने खुद आसमानों से उतारा है। सुभान अल्लाह। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो कसमें बयान फरमा, समझ आएगी ना, कसम बयान फरमा रहे हैं। इसी तरह हजरत इमाम बाक़िर रहमहुल्लाह, उनसे पूछा गया क्या बंदा की तलवार के ऊपर बनावट वगैरह बनाओ सिंगार वगैरह कर सकता है? कहा जी बिल्कुल कर सकता है। दलील? उन्होंने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया था ऐसा, इस वजह से हमारे लिए जायज़ है। तो अगले बंदे को शायद उससे तकलीफ थी, अरे आप उनको सिद्दीक कहते हैं। फरमाया मैं क्यों ना सिद्दीक कहूँ, अल्लाह उसकी तस्दीक ना करे जो अबू बकर को सिद्दीक नहीं कहता। ये अहले बैत के इमाम है, हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप इरशाद फरमा रहे हैं, पता चला हजरत अली के बारे में बहुत सारी बातें मन घड़त घड़ी गई हैं। तो पैगंबर ने पहले ये फरमा दिया था कि जो दीन के काम में मेरा साथ देगा वही मेरा जानशीन होगा, वही मेरा वजीर होगा, वही मेरा नायब होगा, वही मेरा जानशीन होगा, और वही बिला फसल खलीफा। जो पहली दावत ज़ुल अशीरा थी, सुभान अल्लाह, यानी पहली इस्लाम की दावत थी, और वो इस्लाम की पहली दावत का जो आगाज था वो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर से हुआ। सुभान अल्लाह। और वहां पर जब आपने ऐलान किया कि दीन के रास्ते में जो भी मेरा साथ देगा, इस्लाम के रास्ते में जो भी मेरा साथ देगा, तो वो मेरा हाज अखी, वो मेरा भाई, हाज व वजीर, वो मेरा वजीर, व वसी, वो मेरा वसी, बिला फसल, व खलीफा बिला फसल, वो मेरा वसी भी होगा, मेरा जानशीन भी होगा, मेरा वजीर भी होगा, मेरा नायब भी होगा, और मेरा बिला फसल खलीफा होगा। तो हर मर्तबा हजरत अली इब्न अबी तालिब साहब ने हाथ बुलंद किया। तो जिस रसूल ने हजरत मौला शेर खुदा अलैहिस्सलाम के हाथ बुलंद करने थे, यानी एक 10 साल का बच्चा है जिसे 11 साल भी कहा गया, 13 साल भी कहा गया, 14 साल भी कहा गया, 8 साल भी कहा गया, 8 साल की उम्र के अंदर जो अल्लाह की वहदानियत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान का इजहार करता है, तो पैगंबर ने पहले यह फरमा दिया था कि जो दीन के काम में मेरा साथ देगा वही मेरा जानशीन होगा, वही मेरा वजीर होगा, वही मेरा नायब होगा, वही मेरा जानशीन होगा, और वही बिला फसल खलीफा। इसी तरह आपके बारे में एक बात ये घड़ी गई, बिल्कुल झूठी, नाम और निशान तक नहीं इसकी सनद का, बिल्कुल झूठी रिवायत है। वो क्या, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आपने लोगों को जमा फरमाया, तो दावत रखी गई जिसका नाम था दावत ज़ुल अशीरा। तो उस मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो मेरा साथ देगा और मेरे बाद मेरा खलीफा बनेगा, खलीफा बिला फसल होगा, कौन है ऐसा? तो हजरत अली खड़े हुए। फिर फरमाया कौन है ऐसा? फिर हजरत अली खड़े हुए। फरमाया बैठ जाओ। फिर फरमाया कौन है जो मेरा साथ देगा और मेरे बाद मेरा खलीफा होगा? हजरत अली फिर खड़े हुए। तो फरमाया कि हाँ तुम मेरे बाद मेरे खलीफा बनोगे। अब ये रिवायत पेश की जाती है, क्योंकि ये रिवायत भी झूठी है। झूठी रिवायत के बारे में मुहद्दिसीन का इरशाद है, जो हदीस के फन के माहिर है ना, हदीस के आलिम है मुहद्दिसीन, हाँ जी, वो फरमाते हैं वत्तफ़क़ू अला तहरीमी रिवायतिल मौदूई इल्ला मकरूनन बिबयानिही लिकौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हद्दस अन्नी बिहदीसिन युरा अन्नहु काज़िबुन फहुवा अहदुन काज़िबिन। फरमाते हैं कि सारे उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि जो मौजू रिवायत होती है, झूठी बात होती है, ऐसे किसी ने छोड़ दी ना सर ना पाँव, झूठी रिवायत होती है, मौजू मन घड़त, वजाहत किए, बयान करना हराम है। अगर बयान करो तो साथ वजाहत करना जरूरी है कि रिवायत झूठी है। इस तरीके पर बयान किया जा सकता है, भाई ये रिवायत है लेकिन है क्या, झूठी है, फिर उसको बयान किया जा सकता है, वगरना ऐसी रिवायत को बयान करना हराम है। क्यों? फरमाता है इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठी रिवायत फिट करता है, मुझ पर मेरे बारे में मंसूब करता है, फरमाया वो खुद झूठा है। ये करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अच्छा, दूसरा, लोग कम अकली करते हुए रिवायतें तो बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं गौर करते कि इन रिवायतों को बनाकर हम कोई हजरत अली की शान में चार चांद नहीं लगा रहे, उल्टा नुकसान कर रहे हैं। वो कैसे? ये देखे ना, ये रिवायत जो आपके सामने पेश की जाती है,
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो मेरी मदद करेगा, मेरा साथ देगा, वो मेरे बाद मेरा खलीफा होगा। कोई खड़ा ना हुआ। कौन खड़े हुए? हजरत अली। सरकार ने क्या उनका खड़ा होना कबूल कर लिया? ये रिवायत के अंदर तो ये भी आया पड़ा ना, फरमाया बैठ जा। फिर फरमाया कौन है जो मेरा साथ देगा और मेरे बाद मेरा खलीफा होगा। गोया हजरत अली खिलाफत लेने के लिए खड़े होगा, फरमाया नहीं बैठ जाओ, फिर बिठा दिया तीसरी मरतबा। इसका नतीजा तो भाईजान ये निकलता है कि हजरत अली खिलाफत लेना चाहते थे लेकिन रसूलुल्लाह देना नहीं चाहते थे। जब देखा कोई और उम्मीदवार है ही नहीं तो तीसरी मरतबा पर फरमाया चलो ठीक है मेरे बाद तो मेरे खलीफा होगे। ये रिजल्ट निकलता है ना, इतना खतरनाक इसका रिजल्ट निकल रहा है। तो सीधी सी बात है, जब रिवायत ही झूठी है इसको बयान करना ही जायज़ नहीं है, तो लोग इन रिवायतों को बयान करते हैं। दावत-ए-ज़ुल शीरा वाली रिवायत होगी और दीगर और भी बहुत सारी रिवायतें जिनको तो मैं नहीं कह रहा, आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है। आप फरमाते हैं कि अगर सारी कायनात के दरिया स्याही बन जाएं और सारी कायनात के दरख्त कलमे बन जाएं और जिन्नो इंस हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यानी मेरे भाई के फ़ज़ाइल लिखने बैठ जाएं तो दरख्त की कलमें ख़त्म हो जाएंगी, दरिया की स्याही ख़त्म हो जाएगी, जिन्नो इंस लिख कर और हिसाब करते करते थक जाएंगे, लेकिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल ना वो लिख सकते हैं और ना उनका अहाता कर सकते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान व अज़मत इतनी है सुबहान अल्लाह, जिनको हमेशा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनको अपना भाई फरमाया, जिनके बारे में रसूल अकरम ने फरमाया अन्नज़रु इला वजहि अलीय्यिन इबादतुन, फरमाया अली का चेहरा तकना भी इबादत है। जिनके ये शान हो, सुभान अल्लाह, उनकी शान इस चीज़ के मोहताज नहीं कि हम कहेंगे हम रिवायतें घड़ घड़ कर उसको चार चांद लगाएं। रब ने उनको पहले इतना बुलंद बाला फरमा दिया है कि हम उनकी शान बयान करते जाएं, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएं लेकिन उनकी शान खत्म ना हो। अल्लाह ने पहले उनको बड़ा बुलंद रुतबा दर्जा मर्तबा अता फरमाया। यहाँ पर एक और रिवायत का जिक्र कर दूं फिर बात खत्म करता हूँ। एक बात कुरान हकीम के अंदर अल्लाह के बारे में मौजूद है, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहर, अगर सारे समंदर स्याही बन जाए, दरख्त कलम बन जाए और अल्लाह के कलिमात लिखना चाहें, अल्लाह की शान लिखना चाहें, अजमतें लिखना चाहें, तो ये 7 समंदर भी खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह के कलिमात, अल्लाह की अजमतों को लिखा नहीं जा सकता। अच्छा, इस आयत करीमा को लोगों ने देखा और देखकर एक झूठी रिवायत पर घड़ मारी। वो क्या झूठी रिवायत? वो झूठी रिवायत ये कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली तुम्हारी इतनी शान है, इतनी शान है, इतनी शान है कि अगर 7 समंदर स्याही बन जाएं, सारी दुनिया की दरख्त कलम बन जाएं और सारे फरिश्ते जिन्नो इंस बैठकर तुम्हारी शान को लिखना शुरू कर दें तो तुम्हारी शान खत्म नहीं होगी। भाई ठीक है, मौला अली की शान खुदा की कसम बहुत ज्यादा है, हमारी अकलें कम है, मौला अली की शान बहुत बुलंद है, लेकिन उसके लिए झूठी रिवायतों का सहारा लेने की जरूरत ही क्या है? समझ आ गई ना? हजरत अली को मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जब अपना लुआबे दहन अता फरमाया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जिन्होंने आंख खोली पहली नजर चेहरे वद्दुहा पर पड़ी, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जिन्होंने इस्लाम लाने में तामुल ना किया, हुजूर ने जैसे दावत दी फौरन कबूल कर लिया, ना मौइज़ा मांगा, ना करामत मांगी, ना टाइम मांगा, कुछ भी ना मांगा, फिल फौर कहा जी कलमा पढ़ाइए, हमें भी अपनी गुलामी में कबूल कीजिए। वो हजरत अबू बकर, वो हजरत अली, दोनों की ये शान है जिन्होंने बगैर किसी तामुल के कलमा पढ़ा है, जिनकी ये शान है कि जैसे हुजूर ने अपना फैज़ का वो दरवाज़ा खोला तो पहला घूंट भरने वाले हज़रत अली भी हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी हैं। तो जिनकी इतनी अज़मत है, उनकी अज़मत बयान करने के लिए किसी झूठी रिवायत का सहारा लेने की ज़रूरत है, मुझे तो समझ नहीं आती, लोग पता नहीं क्यों बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी दुनिया अपने पास जमा नहीं करते थे, आपने हमेशा दुनिया को धक्का दिया। आपके बारे में तो आता है, आप शाम होती ना जब ईशा के वक्त, तो आप फरमाते दुनिया चल टल जा मुझसे, मैंने तुझे 3 तलाकें देकर फारिग कर दिया। दुनिया को आप धक्का दे चुके थे। अच्छा, सोचने की बात है, हज़रत अली तो दुनिया को धक्का दें और लोग कहते हैं कि खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा छोटे से बाग के टुकड़े की खातिर अदालतों के धक्के खाते फिर रही थी। मुझे तो समझ नहीं आता, खानदानी रसूल हो और दुनिया का तरफदार हो, दुनिया के माल के पीछे ऐसा करे। बिल्कुल अल्लाह ने उनको पाक कर दिया ना। जब पाक करने का मतलब यह कि पलीती, गंदगी, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की अल्फत, दुनिया की चाहत, ऐसी कोई भी चीज उनके करीब नहीं आ सकती। चौथी साहबजादी भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, वो भी चौथे नंबर पर, ये भी चौथे नंबर पर। और मौला अली खुद फरमाती हैं, फरमाया मल्लम यकुल इन्नी राबिउल खुलफा फअलैहि लानतुल्लाह, फरमाया मैं चौथा खलीफा हूं, जो मुझे चौथा ना माने पहला कहेगा उस पर अल्लाह की लानत है। हज़रत अली कहते हैं। लोग पता नहीं मौला अली की बात को मानते ही नहीं और कहते नहीं जी आप पहले, आप खलीफा बिला फस्ल हैं। वो फरमाते हैं जो मुझे चौथा ना माने उस पर अल्लाह की लानत है। लोग कहते हैं नहीं जी आप हैं पहले। तो उनकी जंग डायरेक्ट मौला अली से चल रही है। भाई सोचना चाहिए लोगों को, 3 दिन अपनी भूख काट कर रोजे रखे और वो जो कुछ खाने का सामान था सारा अल्लाह के नाम पर दे दिया। अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने कुरान हकीम की मुसलसल 11 आयतें इनकी शान में नाज़िल फरमा दी। सुभान अल्लाह। अच्छा, हम किसी के साथ नेकी करें ना, हमारे दिल में तड़प होती है, तमा होती है कि क्या शुक्रिया तो अदा करना चाहिए उसको। जी जी। अगर ना करें तो हम कहते हैं यार देखो ना यार
ये कैसा बंदा यार, शुक्रिया तक नहीं अदा किया। शुक्रिया तो अदा करें ना, हम ये तमा रखते हैं, लेकिन इनकी शान सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ये कहते हैं हमने सब कुछ अल्लाह के लिए खाया है, हम अगले से ना शुक्रिया के तालिब हैं ना किसी किस्म की जजा के तालिब हैं, यानी महज अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाते हैं पिलाते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों का कत्ल किया है। तो आका अलैहिस्सलाम से बड़ा प्यार किया करते थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लोगों ने बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बना दिया है, जंगों के नक्शे बनाकर पेश किए जाते हैं कि ये खुलाफा सलासा थे, ये हज़रत मौला अली थे, ऐसा कुछ पेश किया जाता है। तो इस हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं, एक ही हमारे पास किताब ऐसी है जिस पर सारी जमातों का इत्तेफाक हो सकता है, वो किताब है कुरान हदीस। सुभान अल्लाह। कोई और हो कहेगा जी हमारी किताबें माने, मैं कहूँ जी आपकी किताबों पर मेरा दिल नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वो कहेगा आपकी किताबें मैं नहीं मानता, मैं कहूँगा मैं आपकी किताबें नहीं मानता। तो मैं पूछूंगा कुरान तो मानते हो ना, जो अपने आप के ऊपर मुसलमानों वाला टाइटल सजा कर रखता है कि मैं मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ, कुरान से तो नहीं ना भाग सकता, कुरान को तो मानेगा नहीं। लोग अदावत की बातों का मंजर पेश करना चाहते हैं, तो मैं मोहब्बत की बात जो लिखी भी कुरान में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाया वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल इख्वानन अला सुरुरिम मुतकाबिलिन। अल्लाह फरमाता है कि हमने उनके दिलों में से खींच लिया है। सुभान अल्लाह। क्या? गिल, कीना, बुग़्ज़, हसद, गोड़, ये चीज़ें अल्लाह ने उनके दिलों के अंदर से खींच ली हैं। बना क्या दिया है? फरमाया इख्वाना, भाई भाई बना दिया। पहले अदावतें थी सो थी, जब तक सरकार तशरीफ नहीं लाए थे लोगों के मामलात लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आका इस्लाम जब तशरीफ लाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवी की बरकत की वजह से उनके दिलों के अंदर जो हसद, कीना, लड़ाइयाँ झगड़े थे, सब कुछ रफा दफा हो गया। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उनको भाई भाई बना दिया। और कुरान बयान करता है वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल इख्वानन, इनके दिलों के बुग़्ज़ कीने खींच कर पाक साफ करके इनके दिलों को इनको भाई भाई बना दिया है। सिर्फ दुनिया के अंदर ही नहीं, फरमाया आगे भी इख्वानन अला सुरुरिम मुतकाबिलिन, जन्नत के अंदर तकिया लगाकर आमने सामने भाई भाई बनकर बैठे होंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम के जानशीन खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फस्ल बने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली उनके मशीर हैं। अल्लाह। अब मुखालिफ और दुश्मन को तो मशीर नहीं बनाया जाता, तो ये मशीर बनाना किस बात की दलील है? आपस में लगाव है यार। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा हैं, मस्जिद की इमामत भी फरमाते हैं, मस्जिद नबवी में मुसल्ला रसूल पर। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर्दा फरमाने से पहले अपने मुसल्ले का वारिस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बना कर गए। आप इमामत फरमाते थे, हुज़ूर की हया। जब आप खलीफा बने इमामत भी फरमाते हैं, उम्मत के मामलात को भी देखते हैं। हज़रत अली अपने दोनों शहजादों के समेत हसनैन करीमैन को साथ लेकर मस्जिद नबवी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे आकर नमाज पढ़ते हैं। कहते हैं पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर। इमाम, मेरा इमाम सिगरेट पिए, मैं शायद नमाज ना पढ़ूं, मेरा इमाम नशा करे, मैं नमाज ना पढ़ूं, मेरा इमाम झूठ बोले, मैं नमाज ना पढ़ूं। तो जो हज़रत अली हैं वो कैसे कमजोर बंदे और कच्चे बंदे के पीछे नमाज पढ़ सकते थे? उनका नमाज पढ़ना इस बात की दलील है, हज़रत अली मानते थे मुसल्ला रसूल के वारिस होने का हक अदा कर रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, इसलिए आपने उनको इमाम माना। सुभान अल्लाह। वगरना हज़रत अली का इरशाद नहजुल बलागा के अंदर मौजूद है, फरमाते हैं मुझे अपनी उम्र की कसम है। ये हज़रत मौला मुर्तज़ा ने कसम बयान की, फरमाया मुझे अपनी उम्र की कसम है। अब जब हज़रत अली अपनी उम्र की कसम बयान करके बात करेंगे, इसका मतलब है बात बड़ी वज़नी आ रही है, जो इतना एहतमाम किया जा रहा है। फरमाया मुझे अपनी उम्र की कसम है। फिर आगे क्या फरमाया? जो बंदा हक के खिलाफ चलेगा, मैं अली उसके खिलाफ लड़ने में ना सुस्ती करूंगा ना कोई नरमी करूंगा। जो बंदा हक के खिलाफ चलेगा, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, जिहाद करूंगा, एक टके बराबर भी, एक जर्रा बराबर भी मैं सुस्ती और नरमी उसके लिए नहीं करूंगा। ये तो हज़रत अली का ये इरशाद है। तो पता चला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पर चलकर खिलाफत का मनसब जो है उसके फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। अगर वो हक से हट कर चलते तो हज़रत अली तलवार लेकर सामने खड़े हो जाते, क्योंकि मुझे तो मौला अली की कसम पर आंखें बंद करके एतबार है। सुभान अल्लाह। मौला आपने फरमाया, हक फरमाया। वाकई अगर कोई बंदा आपके सामने नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन को बिगाड़े और शरीयत के खिलाफ चले और आप शेर खुदा होकर चुप बैठे, मौला आपको जचता ही नहीं, आपको फबता ही नहीं। तो लोगों ने मौला अली की शान समझी नहीं, जो कह रहे हैं कि सैयदा को धक्के दिए गए। हम पूछते हैं मौला अली कहाँ थे? कहते हैं जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत कराने के लिए हज़रत फातिमा तो ज़हरा के ऊपर दरवाज़ा गिराया गया, उनका बेटा तक कत्ल कर दिया गया। हम कहते हैं भाई इस तरह के मामलात मेरे अली की तरफ मंसूब कर रहे हो, जो ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी उम्र की कसम है, अपनी जिंदगी की कसम है, जो बंदा हक के खिलाफ चलेगा, पंजाबी में कहूँ किसे मां ने लाल नहीं जमया जड़ा अली नु डक सके उसके खिलाफ लड़ने के। तो मौला अली तो झूठी बात कर नहीं सकते, सच्ची बात है यकीन। तो इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर खलीफा बने। मौला अली पीछे नमाज़ें पढ़ते रहे
और नाजुल बलागा के अंदर लिखा मौजूद है, हजरत उमर एक जंग के मौका पर मुसलमानों लश्कर की क़यादत फरमाने के लिए खुद तशरीफ ले जाने लगे। तो हजरत अली ने मशवरा दिया, ना जी ना, आप मुसलमानों का कीमती असासा हैं, अगर आप चले गए पीछे मदीना खाली हो जाएगा, दुश्मन खाली समझ के हमला कर देगा, आप ना जाएं। तो हजरत अली को हजरत उमर से प्यार था, तो वही रोका ना, वगरना अगर दिल के अंदर कुछ होता बोग्स तो कहते ठीक है जाओ मैनू की, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। और आपस में बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। एक और मकाम से कुरान हकीम सुनिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत को याद करो। कौन सी नेमत? फरमाया इज़ कुंतुम आदाअन, पहले तुम जब दुश्मन थे, पहले लड़ाइयाँ करते थे, अल्लाह की नेमत को याद करो। फ़अल्लफ़ बैना कुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मेल जोड़ पैदा कर दिया है, उल्फत डाल दिया है। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, पहले लड़ते थे लेकिन अब अल्लाह की नेमत से तुम आपस में भाई भाई बन चुके हो। तो लड़ना झगड़ना ये पहले की बातें हैं, अब क्या है? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह की मेहरबानी से आपस में भाई भाई बन चुके हो। ये कुरान पढ़ रहा हूँ। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद फरमाया 26वां पारा है, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, और नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो साथी हैं वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े मेहरबान हैं। तो सहाबा और अहले बैत आपस में बहुत मेहरबान हैं, आपस में मोहब्बत के रिश्ते हैं। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खूब नजराना अकीदत, नजराना मोहब्बत पेश कीजिए, क्योंकि ये आम हस्ती नहीं है, ये वो हस्ती हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली का चेहरा तकना इबादत है, अली का चेहरा तकना इबादत है। और एक जगह फरमाया अली का जिक्र भी इबादत है, सुभान अल्लाह, जिनका नाम लेना इबादत, जिनको देखना इबादत। तो ऐसी हस्ती की बारगाह में जब आप इसाले सवाब का और मोहब्बत का तोहफा पेश करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी सखी घराना है, बड़ा लजपाल घराना है, आपको महरूम नहीं करेंगे। जब आप मोहब्बत फरमाएंगे तो लजपाल भी फिर अपने गुलामों को नवाजते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं। हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। हम उन पर एहसान तो कर नहीं सकते, हम गुलाम हैं, हम मोहब्बत का अकीदत का तोहफा पेश कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बदले में क़यामत वाला दिन आएगा तो हमारा बाजू पकड़ के वो जन्नत में दाखिल करेंगे।